गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपने वीडियो में बात की थी डायरेक्शन की। ठीक है, कि डायरेक्शन जो है कैसे, जब साइड्स दिए होते हैं तो आप उसका डायरेक्शन जो है निकालते हो। ठीक है, मतलब डायरेक्शन दिया होता है तो आप कितना टर्न करना होता है, रिवोल्यूशन की बात बेसिकली। टर्न कितना टर्न करने पे कौन सा डायरेक्शन आता है, कल बताया था ना। जैसे मैंने कहा था आपसे कि 4 डायरेक्शन होते हैं ऐसे। ये ऊपर सबसे होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। और फिर मैंने आपको टर्न के बारे में भी बताया था। ठीक है, कि एक पूरा सर्किल जो है अगर है, ये कंप्लीट सर्किल, इसको 360 डिग्री बोलते हैं पूरा। इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दें ऐसे, तो मान लो अगर आप यहाँ हो और यहाँ से इतना डिग्री टर्न करते हो तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 360 है ना, 360 है। और इसको जब 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 4 से कट करोगे तो 90 डिग्री आएगा ना। तो इसका मतलब ये जो एंगल है 90 होगा। कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 हो तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सब 90 हो जाएगा ना। तो वही मैं बता रहा था, इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि सब 90 हो जाएगा। अब आगे इसमें डायरेक्शन में अपने वाले फिगर में ही देख लेते हैं। मान लो जैसे इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन में विच डायरेक्शन यू विल फेस, आप कौन से डायरेक्शन में आ जाओगे, कब। इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, मान लो पहला क्वेश्चन बताता हूँ मैं, थर्ड का ए। अगर तो हमसे कह रहा है कि अगर हम ईस्ट में हैं तो हम कहाँ पे, ईस्ट में हैं। तो चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इधर एरो बना दिया मैंने, ईस्ट में हैं हम। ठीक है, एंड मेक हाफ रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अच्छा एक और चीज़, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है ये बता दूँ मैं आपको। जैसे ये आपने घड़ी बना रखा है, ठीक है, ये 12 है, ये 6, ये 3 और ये 9। तो देखो घड़ी के चलने की दिशा में, जैसे मान लो यहाँ पे सुई 12 है, 12 से 1 पे गई, 2 पे, फिर 12 से 3 पे, फिर 12 से 6 पे, ऐसे। तो घड़ी के चलने की दिशा क्या है, सुई के चलने की दिशा कैसे, 12 1 2 3 ऐसे चलती है ना घड़ी। तो इसको बोलते हैं, अगर कोई चीज़ ऐसे घूमे, इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमे जैसे घड़ी घूमती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा, अगर घड़ी के चलने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जैसे मान लो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो इधर घूम रहा है, ऐसे इस तरफ घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मतलब वही क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने घड़ी के चलने की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज माने उल्टा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हैं हम, ईस्ट को फेस कर रहे हैं। ठीक है, और ईस्ट को फेस करने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि हाफ रिवोल्यूशन करना क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने क्या, ईस्ट यहाँ पे है तो यहाँ से हम ऐसे घूमेंगे इधर। ठीक है, तो ये एक रिवोल्यूशन और ये एक दूसरा रिवोल्यूशन, तभी तो ये पूरा आधा होगा, हाफ रिवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक। तो ये हाफ रिवोल्यूशन हो गया। अब इसमें हमारा डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस तरफ। ठीक है, तब बताना है कि कौन से डायरेक्शन में हम फेस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हैं। तो हो जाएगा क्या आपका, वेस्ट। कौन सा डायरेक्शन है ये, वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, चलो इसमें एक और बता देता हूँ आपको मैं। मान लो 4th वाला पार्ट बता देता हूँ। चलो 4th वाले पार्ट में क्या है, इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, माने हम साउथ की तरफ है। तो इस बार जो है हम किधर हैं, साउथ की तरफ है। थर्ड का डी वाला बता रहा हूँ, इस बार हम लोग साउथ की तरफ है, तो ये साउथ हो गया हमारा। ठीक है, एंड मेक 1 फुल रिवोल्यूशन, और फिर एक पूरा चक्कर काटते। पूरा चक्कर का मतलब साउथ से इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, और फिर वापस साउथ पे अपनी जगह पर आ गए। तो ये पूरा एक चक्कर हुआ ना। ठीक है, तो इस पूरे एक चक्कर में हम किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, अगेन फेसिंग साउथ। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन घूमता है, तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन वही रहेगा। जैसे यहाँ लिखा ना मैंने, अगेन फेसिंग साउथ ना, मतलब दोबारा से हम किस में आ जाएंगे, साउथ में ही आ जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। बिल्कुल थर्ड वाले का जस्ट उल्टा है। चलिए तो पहले फिगर बना लेते हैं इसका हम। फिगर माने भाई डायरेक्शन बनाना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। चलिए तो इसमें हमें क्या है, ईस्ट में कितना पार्ट हम घूमे, रिवोल्यूशन का कितना पार्ट घूमे ये बताना होगा आपको। अगर आप किधर है, ईस्ट है,
अगर आप ईस्ट में हैं तो चलिए ईस्ट में हैं, और फिर यहाँ से टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने कि इधर ईस्ट से इधर नॉर्थ पे जाएंगे, नहीं उल्टा हो जाएगा, तब तो ऐसे घूमने लगेगा ना, गलत हो जाएगा। हमें ईस्ट से किधर आना है, साउथ में आना है, इस तरफ घूमना है, तभी तो ये डायरेक्शन होगा ऐसे क्लॉकवाइज। तो चलो ईस्ट से साउथ की तरफ जाएंगे, और कितना हमें टर्न लेना है, हमको लिखा गया है टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। नॉर्थ को फेस करना है, तो मतलब क्लॉकवाइज घूमो तो यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ नॉर्थ है क्या ऐसे, नहीं, तो फिर आगे ऐसे घूमते जाएंगे, यहाँ पे यहाँ नॉर्थ है क्या इधर, नहीं, फिर इसे घूमते जाएंगे यहाँ पे, इधर नॉर्थ मिला ना ऊपर की तरफ, हाँ। तो इसमें कितना रिवोल्यूशन हुआ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 3 चक्कर है किसका। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ वापस आ जाता तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, और एक कंप्लीट नहीं है, उस एक कंप्लीट को 4 हिस्सों में बांटा गया है ना, 1 2 3 4, ठीक है। एक कंप्लीट को कितने बांटा गया है, 4 हिस्सों में बांटा गया है, और कितना हिस्सा कवर कर रहा है वो, 1 2 और 3 हिस्सा कवर कर रहा है। तो इसको लिख देंगे फोर्थ के फर्स्ट वाले में, फोर्थ के ए में, ठीक है, 3/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। ठीक है, मतलब एक रिवोल्यूशन का 3/4 हम क्या करेंगे, चक्कर काटेंगे, तब हम ईस्ट से कहाँ चले जाएंगे, नॉर्थ में चले जाएंगे। बस ऐसे करना है। इसका चलो सी वाला भी बता देता हूँ, क्या है इसमें, हम वेस्ट में हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। हम वेस्ट में हैं तो चलिए वेस्ट में पहुँच जाते हैं, पहले वेस्ट ये रहा, और फिर टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना मतलब इधर ही जाना होगा, टू फेस ईस्ट, ईस्ट को फेस करने के लिए। तो चलो यहाँ से यहाँ का ईस्ट मिला, नहीं यहाँ से यहाँ ईस्ट मिला, हाँ ये ईस्ट मिल गया। तब बताओ इसमें कितना टर्न घूम रहा है, फोर्थ के सी वाले में, इसमें तो क्या है 1 और ये 2, हाफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, वेस्ट से जब हम ईस्ट में जाएंगे। ये हाफ है ना, पूरा 180 डिग्री होता है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चलते हैं। 5 में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाई आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। अच्छा, अब आपको क्लॉक बनाना पड़ेगा तब, चलिए बना लेते हैं तब। यहाँ पे मैंने एक क्लॉक बना लिया है ऐसे, ये 12 है, 6 9 और ये 3, और बीच में यहाँ आवर एंड है, ठीक है। तो ये कितने राइट एंगल बना रहा है आपको यही बताना है, कब, जब वो 3 से 6 पे जाए। तो 3 यहाँ पर है हमारा, इसे उल्टा लिख दिया जी, नाम, घड़ी का नाम उल्टा लिख दिया है, ये 12 6 इधर 3 होता है, इधर 9 होता है, बस चलो ठीक है। तो आवर एंड कहाँ पर है, 3 पे, 3 पे, चलो 3 के सामने पहुँचा दिया। 3 से घूम करके कहाँ पहुँच रहा है, 6 पे, तो यहाँ घूम करके यहाँ आ गया, मतलब इधर आ गया आवर एंड, ये ऐसे हो गया। अब बीच में कितना एंगल बना, 90, कितना बना, 90, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू, कितने राइट एंगल वो घूम रहा है यही बताना है तुमको। तो 3 से 6 में कितना हो जाएगा, 1 राइट एंगल। ऐसे ही मान लो 12 से 9 का पता करना है अगर, तो ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। साफ हो गया, चलो कौन सा 12 to 9 बता रहे थे ना, तो एक मिनट, ये नंबर भी मिट गया, यहाँ 6 है, ये 6 है और ये 3 है। तो चलो 12 पे जाते हैं, पहले सबसे पहले 12 पे पहुँच गए, और 12 से फिर कितना घूमना है आपको, 9 तक आना है। तो 12 से 3 आए, एक राइट एंगल, 6 पे आए 2 राइट एंगल, और यहाँ 9 पे आए तो 3 राइट एंगल। तो जब हमारा 9 को हम फेस करेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 और ये 3 राइट एंगल हमने कवर किया। तो किस में, 12 to 9, 12 to 9 में कितना हो जाएगा, 3 राइट एंगल्स, क्योंकि एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 12 to 9 में 3 राइट एंगल्स हो जाएंगे। अब ऐसे ही
हाउ मनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ, फिर से आपको बनाना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस में। तो नॉर्थ, यहाँ साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो इसमें क्या कह रहा है, कितने राइट एंगल जो है तुम चलोगे अगर आप साउथ की तरफ हो। तो चलो हम साउथ की तरफ आ गए। एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, और फिर टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज माने इधर की तरफ चलना है, कहाँ तक, वेस्ट तक। तो ये देखो यहाँ से यहाँ वेस्ट में पहुँच गए ऐसे। कितने डिग्री ये टर्न किया, 90। और 90 को क्या बोलते हैं, वन राइट एंगल बोलते हैं, वन राइट एंगल, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा ये वन राइट एंगल। तो ऐसे बाकी भी कर लीजिएगा आप, आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। क्वेश्चन 7 का एक पार्ट में बता देता हूँ बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है वेयर विल द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न वन राइट एंगल। फिर से तो आपको घड़ी बनानी ही पड़ेगी। चलिए घड़ी बना लेते हैं। 12, ये 6, ये 3 और ये 9, ठीक है। इसमें कह रहा है कि फ्रॉम 6, हम 6 से चल रहे हैं, तो चलो 6 पे पहुंच जाते हैं। 6 से चल रहे हैं, टर्न वन राइट एंगल, और एक राइट एंगल लेना। राइट एंगल मतलब किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना है, ठीक है। तो राइट एंगल जब यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये मिल जाएगा। एक मिनट, हाँ 6 से थे ना, 6 पे थे और 9 पे गए, तो कितना राइट एंगल चला। तो यहाँ देखो इनके बीच में कितना राइट एंगल है, वन राइट एंगल ही तो है। तो वन राइट एंगल कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन भी एक जैसे ही हैं, तो आप इनको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा फिर, ठीक है, ओके।